ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਸੀਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਲਖ ਜਗਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ तर्क रखे ने जो आपने अपने तर्क वहाँ पे दिए हैं वो क्या थे जी। जी आज बहुत सुंदर बड़ी खुशी की बात है कि पंजाब सरकार धर्म के ऊपर बेअदबी धार्मिक जो बेअदबी है उसके ऊपर बिल लाना चाहती है और सनातन धर्म के तरफ से संत समाज की तरफ से आज मैं वहाँ उपस्थित था। बहुत अच्छी चर्चा हुई वहाँ विधानसभा में जी और 4 लगभग मुख्य विषय रखे बेअदबी का जी। अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई लेकिन मुख्य रूप से 4 विषय पर चर्चा हुई है। एक तो हमारे पावन पवित्र जो प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है गुरु स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब गुटका साहब, साथ में गीता का समन्वय सरकार ने किया था। आज जब चर्चा वहाँ होने लगी तो हमने रामायण को भी सम्मिलित होने के लिए निवेदन किया। रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं तो रामायण जी को भी धार्मिक बेअदबी में लाया जाए। साथ ही जितने भी देवी देवता सनातन के हैं कहीं मठ में मंदिरों में कई लोग जा कर के विकृत स्वरूप कर देते हैं, मूर्तियों को खंडित कर देते हैं। इसको भी हमने वहाँ चर्चा किया कि इसको भी बेअदबी में लाया जाए ताकि कोई व्यक्ति ऐसी जुर्रत न कर सके। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो सख्त से सख्त कानून लाकर उसके ऊपर धाराएं लगाई जाए और उसको दंडित किया जाए। कितनी प्रताड़ना करनी है कैसे करनी है उसके लिए जो वहाँ कानून वाले लोग भी बैठे हुए थे वहाँ तो वो लोग फिर उसको निश्चित करेंगे, लेकिन हमने इस विषय को वहाँ रखा। दूसरा एक हमने विषय ये रखा कि धार्मिक बहुत सारे ऐसे हमारे समाज हैं, रविदास समाज है, वाल्मीकि समाज है, अन्य जो भी हमारे समाज हैं पंजाब में जो अपने गुरु के प्रति अपने ग्रंथ के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं तो उन ग्रंथों की भी रक्षा की जाए, उन ग्रंथों की भी बेअदबी नहीं हो। यहाँ तक उस विषय में चर्चा करते करते ये भी स्वरूप आया कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के चरित्र को भगवान के स्वरूप को छाप करके और कहीं फेंक देता है वो भी धार्मिक बेअदबी में आए। आवश्यकता पड़ने पर सरकार से परमिशन लेकर के तब भगवान की मूर्ति या प्रतिमा छापी जाए। दूसरा विषय और रखा गया गौ माता का। गावो विश्वस्य मातरः, यहाँ से हमने प्रारंभ किया और श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कि गावो में अग्रता संतु गावा संतु में पृष्ठतः जी। चलिए चलिए जारी रखो। गावो में सुखिना संतु गवाम मध्ये बसाम्य हम। ये गोविंद ने भगवान कृष्ण का वाक्य है। मैंने वहाँ एक विषय रखा विधानसभा में कि भगवान के मुख से निष्कृत जो उपदेश है गीता उसको तो धार्मिक बेअदबी में सरकार ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जो उपदेशक हैं साक्षात भगवान कृष्ण उसको स्वीकार नहीं किया। सभी देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। और हमारे यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिरों में तो भगवान को जीवंत माना जाता है, जीव स्वरूप माना जाता है। आत्मा का प्रवेश करके तब हम लोग पूजन करते हैं तो वो जीवित स्वरूप होता है भगवान का। और कोई व्यक्ति आकर के अगर खंडित करता है तो वो धार्मिक बेअदबी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे स्वीकार किया जाए। जी आप ये बताइए कि वहाँ पे ये जो बातचीत हुई जी। वहाँ पे आप संत समाज की तरफ से सनातन धर्म की तरफ से आप रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उसमें कोई अधिकारीगण भी बैठे थे क्या? उसमें कोई इनके जो इस धर्म के विषय के जो और विद्वान लोग? जी। उसमें हिमाचल यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड विभागाध्यक्ष भी वहाँ आए हुए थे। संस्कृत के और भी वहाँ विद्वान आए हुए थे, होशियारपुर से, लुधियाना से और जलंधर से भी गए हुए थे।
महालक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर मॉडल हाउस के जो प्रेसिडेंट हैं जी। दिनेश शर्मा जी, वो भी गए हुए थे। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो बात हुई है वहाँ पे आपकी, जो इसमें आपसे उन्होंने क्या कोई डिबेट हुई थी वहाँ पर, या आपके सुझाव लिए गए थे, या उन्होंने आपको सुझाव लिए लिख के और- मांगे, या वर्बली मांगे, या कुछ आपको सरकार विधानसभा के स्पीकर साहब ने आपको कॉल किया होगा? जी जी, स्पीकर साहब ने स्पीकर साहब ने कॉल किया वो भी स्पीकर साहब भी थे, जी और कई जगह के, होशियारपुर के, आपके लुधियाना के, जी और कई जगह से विधायक भी आए हुए थे, वो भी थे वहाँ। और वहाँ विधानसभा के जो सचिव वगैरह हैं वो लोग भी वहाँ उपस्थित थे। जी। कई समाज के प्रतिनिधि लुधियाना से और कई अन्य क्षेत्रों से, पंजाब से वहाँ गए हुए थे। लेकिन संत समाज की तरफ से हमें इस चीज़ का गर्व है कि आपने जलंधर, आपने पंजाब को रिप्रेजेंट किया। आप एक धरोहर हैं सनातन धर्म की, एक आप बहुत बड़े विद्वान हैं। तो आपका, आप वहाँ गए तो इसमें कोई भी, इसमें जो कमी पेशी है या जो भी है उसको आप पूरी करेंगे। जो भी इसमें सनातन धर्म के प्रति आपने पूरा इसको जो है, इसकी मान सम्मान जो पूरा इसको मिलना चाहिए, जैसे हमें इस पर गर्व है, मान है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सरकार का भी, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये प्रतिनिधि के रूप में हनुमान जी की कृपा से मैं गया हुआ था, लेकिन मैं समाज के लिए गया हुआ था। पंजाब की संस्कृति, पंजाब के जो धर्म का स्वरूप है वो विकृत न हो, इसके ऊपर कोई हानि न हो, और पंजाब में जो धार्मिक बेअदबी हो रही है वो भी न हो। तो मैंने वहाँ प्रस्ताव इसलिए रखा और कहा, चर्चा भी किया था कि इसके ऊपर कानून आने के बाद लोग डरेंगे, कोई व्यक्ति धर्म का ह्रास नहीं करेगा। धर्मे वह हतवंती धर्मो रक्षति रक्षितः स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, ये परम धर्म है हमारे सनातन का। और बहुत सुंदर इस पर चर्चा हुई। एक आपसे मैं, मेरी मन में बात आ रही थी, सवाल कर रहा था। एक सनातन धर्म का जो सनातनियों का जो है वो होता है, जिसको बोलते हैं ये जो आपके गले में आप डालते हो, पटका माला, माला नहीं जी, ये जो गले ब्राह्मणों का ये जो आप जनेऊ डालते हो, तो जनेऊ का भी कुछ आपने कोई बात रखी है? क्योंकि जनेऊ है, ये भी एक सनातन धर्म का एक वो है। ऐसा है, जब मुख्य विषय आ जाएंगे धार्मिक बेअदबी में, तो सामान्य जो छोटे मोटे विषय हैं वो अपने आप उसका निराकरण हो जाएगा। ब्राह्मणों का अपमान नहीं, वो ये भी विषय उठा था कि कोई ब्राह्मण का व्यक्ति अगर अपमान करता है तो वो अपमान को भी कोई ना कोई कानूनी धारा में लाया जाए, ताकि कोई व्यक्ति अपमान न करे, उपहास न करे, पूजा का कोई उपहास न करे, मूर्ति का कोई उपहास न करे, गौ का कोई उपहास न करे। जो हमारे दिव्य धर्म ग्रंथ है, सनातन के जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उनका कोई व्यक्ति उपहास न करे। आपकी स्पीकर साहब से बात हुई? जी जी, सभी तो, के सभी सामने बैठे हुए थे, तो बैठे थे, तो स्पीकर साहब ने मतलब जो आपसे सवाल पूछे वो आप बता सकते हैं, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, दुनिया आपको देख रही है। इन लोगों ने कहा कि महाराज जी, जो सनातन के लिए कौन कौन से विषय सम्मिलित करना चाहिए धार्मिक बेअदबी में, और क्या क्या आवश्यकता है समाज में करने की, तो ये विषय वहाँ से शुरू हुआ। और मूल जो विषय हैं उसी की चर्चा यहाँ की जाए, ताकि इसके अंतर्गत सभी आ जाएंगे। तो ये 4 विषय मुख्य रूप से आए। जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका कोई व्यक्ति अनादर न करे। उसके बाद फिर मठ मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनको कोई खंडित विखंडित न करे, उसका अनादर न करे। गौ माता की सेवा करे और गौ हत्या बंद हो, इसके ऊपर भी कानून वगैरह, धारा वगैरह लाया जाए। और चौथा, जो समाज में विकृतियां आ रही है छोटे छोटे, जैसे कोई भगवान के स्वरूप का अनादर करता है, कोई ब्राह्मणों का अनादर करता है, कोई सनातन का अनादर करता है, तो वो उसके लिए भी कोई कानून बनाया जाए। इस विषय पर खुल करके चर्चा हुई। इसमें जो सनातन धर्म के ही लोग आज बुलाए गए थे, विद्वान बुलाए गए थे, या सभी धर्मों के लोग बुलाए गए? जी, आज सनातन धर्म के, आज सनातन धर्म के थे, विद्वान भी थे, नेता लोग भी थे, वहाँ के जो सदस्य हैं वो सभी विधानसभा के थे। और गहन चिंतन हुआ इस पर, सनातन के ऊपर, ताकि सनातन आगे लेकर के कैसे चले। लेकिन एक विषय वहाँ और ये भी रखा गया कि किसी भी धर्म की अवहेलना न हो जी। हम किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना चाहते, किसी भी धर्म का अनादर नहीं होना चाहिए, और अपने धर्म में विश्वास भी हो, श्रद्धा भी हो, और इसके लिए कोई कानून लाया जाए। तो जी, देर नाल जुड़े दर्शक ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਬੰਸੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ भी बड़े विद्वान बैठे थे। सो उसने दसिया है। सो कुछ लोगों को आप अपना कुछ कहना चाहेंगे सनातन धर्म जो आम लोगों को? एक प्रश्न उन्होंने और मेरे सामने रखा था वहाँ। जी जी। उन्होंने रखा था विधानसभा की तरफ से कि जो मूर्तियाँ प्रतिष्ठित होती हैं और कुछ मूर्तियाँ चौराहे पर लगाई जाती हैं, तो जिसकी प्रतिष्ठा होती है और जिसकी मंदिर में आप पूजा करते हैं वो तो उसको जीवंत मानते हैं, जीवित मानते हैं। तो कुछ स्वरूप चौराहे पर लगाए जाते हैं, तो उसको क्या मानना चाहिए? मैंने वहाँ एक विषय रखा था विधानसभा में। मैंने कहा कि जो मंदिर में भगवान की प्रतिमा होती है वो प्रतिष्ठा के द्वारा प्रतिष्ठापित की जाती है। पाषाण का, धातु का बना हुआ प्रतिमा लेकर के व्यक्ति आता है, स्नान आदि करके जो नियम वगैरह होते हैं उसके नियम किया जाता है, और नियम करने के बाद में उसको मंत्र के द्वारा आवाहन करके उसमें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। लेकिन चौराहे पर जो प्रतिमाएं लगती है वो प्रतिमाएं स्वरूप बनाई जाती है। उस व्यक्ति का ये स्वरूप है, उस व्यक्ति का एक प्रतीक है, वो प्रतीक के रूप में लगाई जाती है, तो वो प्रतिष्ठित नहीं होती। इसलिए वो एक इस तरह से उसको स्टैचू बोलते हैं। और जो मंदिर में स्थापित मूर्ति होती है उसको प्रतिमा कही जाती है भगवान की। एक अंतर है दोनों में, स्टैचू और प्रतिमा में, तो दोनों में ये भिन्नता है। मैंने ये वहाँ शब्द उत्तर रखे थे। अच्छा, एक मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब लाइव चल रहा है, सनातन धर्म वालों को, इनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि धर्म के प्रति इनकी जो श्रद्धा बढ़े, इनका जो लगाव बढ़े, और सभी मतलब जो है धार्मिक बने, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप? सात्विक बने। जी, सनातन धर्म के जितने भी धर्मावलंबी हैं, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, और प्रत्येक सनातनी अपना एक कर्तव्य मान करके धर्म को धारण करे। धारयतीति धर्मः, धारण करने, स्वीकार करने वाला जो योग्य वस्तु है वो है धर्म। धर्म के विषय में यहाँ तक कहा गया है कि धर्म ही हमारा सब कुछ होता है, धर्म के ऊपर ही हम आधारित हैं, और धर्म के द्वारा ही हमारे जीवन का संचालन होता है। ये सबसे सुंदर पद्धति होती है। जो व्यक्ति धर्म से विरत हो जाता है, स्वतंत्र स्वच्छंद उसको कहा जाता है, समाज भी उसकी उपेक्षा करता है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ जितने भी सनातनी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, जो भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सबसे ये एक संत होने के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को धर्म की प्रेरणा दीजिए, उन्हें धर्म सिखाइए, जो नहीं जानते हैं उनको भी सिखाइए, धर्म के प्रति उनकी आस्था को जगाइए। ये परमात्मा ने जो हमें शरीर दिया है, इस शरीर का उद्धार तभी होगा जब हम ईश्वर की आराधना करेंगे, धर्म की आराधना करेंगे। इन चीज़ों को सभी के हृदय में बसा दिया जाए तो धीरे धीरे ये धर्म और संस्कृति हमारी विकास करती चली जाएगी। धन्यवाद जी। सो ये सगे महामंडलेश्वर श्री बंसी दास जी महाराज, और इन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक दसिया है सनातन धर्म के बारे। सो एक छोटा सा छोटे वाक्य में सनातन धर्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्या है? जितने क्योंकि जो हमारे जो नए बच्चे हैं वो उनको ज्ञान कम है, जो पुराने तो है उनको तो है ज्ञान। सनातन सबसे पुरातन धर्म है, परंपरा है, और ईश्वर की एक स्वरूप की चर्चा है। जितने भी दुनिया में धर्म हैं, इन सभी से पुराना, लाखों करोड़ों वर्ष पुराना सनातन है। सनातन का कभी अंत नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता वो सनातन है। जो कभी पुरातन नहीं होता वो सनातन है, जो कभी विकृत नहीं होता वो सनातन है, जो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करा दे वो सनातन है। और हम इसलिए बार बार पुनः आग्रह करेंगे सभी से कि सनातन धर्म हमारा सबसे
दिव्य परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है हम सभी के लिए। और धर्म संस्कृति की रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव होना चाहिए। सभी का इसमें कल्याण है, इसलिए सभी सनातनी बने और सभी इस धर्म को स्वीकार करें। सो धन्यवाद जी आपका, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆਦਤ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰੂਬਰੂ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਨਾਲ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 94 172 13988 9417213988 ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਧੰਨਵਾਦ।